हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है या फिर बहुत से स्टूडेंट जो है पहली पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है या फिर एक अंदर डर का माहौल रहता है कि एग्ज़ाम के सेंटर पे कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाएं या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ के चले जाएं जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है उनको छोड़ कर जाने से। तो इस वीडियो में मैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो आपको एग्ज़ाम के दिन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, बहुत से लोगों का आप डाउट होगा ये। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं कंटिन्यूअसली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि नीट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको इसकी अगर वीडियो की ज़रूरत थी तो अभी से लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पहली बार भी नीट का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो फिर आप डेफिनेटली इन चीज़ों से डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ कमी आपके पास है तो मैं काफ़ी टाइम पहले, करीब 10-15 दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली अरेंज अपने पास कर भी लेना अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि आपको जरूरत पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मस्ट कैरी दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों को तो आपको जरूर कैरी करना होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट फिलहाल यही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे है एडमिट कार्ड। तो जी हाँ, आपका एडमिट कार्ड ही वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई कमियां हैं तो फिर वो फुलफिल की भी जा सकती हैं, बट इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एडमिट कार्ड आपका मस्ट होना चाहिए। उसके साथ भी आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर करने होंगे, यानी कि आपको तो नहीं, आपके पेरेंट्स को उसके ऊपर सिग्नेचर करने की ज़रूरत है। और एक ऑथराइजेशन भी की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके लिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से या तो डॉक्टर से या फिर टीचर से उसको ऑथराइज करवा सकते हो, तो यानी कि उनका सिग्नेचर आप करवा सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एग्जाम सेंटर पर जा सकते हो, वहाँ पर वो खुद वहाँ पर ऑथराइज आपको कर देंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको एडमिट कार्ड जरूरत पड़ेगी। उसके ऊपर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, आपके खुद के भी होंगे। तो आप चाहो तो घर से भी सिग्नेचर करके लेके जा सकते हो या फिर एग्जाम सेंटर पे भी कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है, जो मैंने बता दिया, आप करवा सकते हो तो वेल एंड गुड। किसी डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनसे, या फिर गवर्नमेंट टीचर या फिर इनसे आप सिग्नेचर करवा के जा सकते हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज सेंटर पे आपको कर दिए जाएंगे, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड के ऊपर एक फोटो आपकी लगेगी, तो वो भी आपको लगानी जरूरी है। इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, बट एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको दे दी है। एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूँ कि एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसपे आपके खुद के सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर और एक ऑथराइजेशन भी होता है, वो आप करवा के ले जा सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप ऑथराइज नहीं करवा सकते तो सेंटर पे हो जाएगा, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खुद का सिग्नेचर नहीं हुआ है तो आप एग्जाम सेंटर पे कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लेके जाने हैं। तो ये बात आपकी कंप्लीट हुई एडमिट कार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा दो आपको एडिशनल स्मॉल फोटोग्राफ्स लेके जानी है, जो कि आपने एडमिट कार्ड, सॉरी, जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था वही फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। दो छोटी फोटोग्राफ्स, 3-4 भी ले जा सकते हो, बट मिनिमम 2 तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके एडमिट कार्ड पे आपने एक फोटो एडिशनल लगाने के अलावा, 2 बता रहा हूँ मैं कि एडमिट कार्ड पे तो आपको लगानी ही लगानी है, इसके अलावा 2 फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा लेके जानी है। और एक लार्ज फोटोग्राफ होगी, यानी कि उसी फोटोग्राफ जो कि आपने नीट का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे फोटोग्राफ्स अटैच किया था, उसी का एक बड़ा वर्जन आता है, वो मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे आपको। वो फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने हैं, आपको मिले होंगे जब नीट का फॉर्म फिल किया था, तब आपको इस चीज़ की समझ में आ रही होगी। तो ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हुई। इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी, हाँ एक बात और है कि अगर आपके पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं है, इन जो नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे, तो अगर वो नहीं है, 1-2 भी हैं, तो आप दूसरी उनसे बनवा लो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं होती हैं एग्जाम सेंटर पे, तो वहाँ पर भी आपकी फ़ोटो क्लिक करवा दी जाती हैं, होती हैं स्टूडेंट्स की। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा और इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपका पूरा फोकस पेपर पे रहे, तो आप अपनी फोटोग्राफ साथ में लेके जाना। तो ये 2 चीज़ें हुई। अब तीसरी की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है, एक आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। अब आईडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आधार कार्ड सबके पास अवेलेबल होता है,
तो ये आप लेके जा सकते हो। अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी होगी। अगर आप वोट डालने के लायक हो चुके हो, आपकी वोटर आईडी बन चुकी है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। पासपोर्ट आपके पास में है तो इसको आप कैरी कर सकते हो, या फिर ये कह लो कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो गया, उसको भी कैरी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें नोट की है जो कि एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो सकती हैं। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो सकती है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में है तो वो भी आप कैरी कर सकते हो। 10th और 12th की मार्कशीट आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कुछ और है नहीं तो आप ये 10th और 12th की मार्कशीट लेके जा सकते हो। बट आधार कार्ड सबके पास में होता ही है, क्योंकि इसके बिना तो आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया होगा नीट का। अगर इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी होगी। अगर वोटर डालने के लायक अभी नहीं हुए हो, आप 18 ईयर्स प्लस नहीं हुए हो, तो फिर आपके पास पासपोर्ट हो सकता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो 10th और 12th की मार्कशीट तो होगी ही। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है, आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हो, तो कोई बात नहीं है, 10th की मार्कशीट होगी, उसको आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, मेन चीज़ें। अब ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। बट जिसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत थी, एग्जाम सेंटर पे हम क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, उसके बारे में मैंने आपको बताई है। बाकी पेन ले जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि कौन सा पेन हम लेके जाएं, ब्लैक लेके जाएं, ब्लू लेके जाएं, ब्लैक बॉयल पेन लेके जाएं, कौन सा लेके जाएं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट होता है आसपास में, जिससे कि घबराहट होने की वजह से अपना खुद का दिमाग नहीं चल पाता कि क्या क्या लेके जाना होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात सुन के आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर हम लिखेंगे किससे, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको वहाँ पर पेन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट कर लोगे एग्जाम सेंटर पे, तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखी भी होंगी कि क्या क्या आप ले जा सकते हो। बाकी आपको बता दिया मैंने, एडमिट कार्ड मेन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी कलर प्रिंट आप करवा के ले जा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अपने एडमिट कार्ड पे जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उसके अलावा 2 फोटोग्राफ छोटी वाली होनी चाहिए, 1 बड़ी वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात है कि आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। आईडीज़ का मैंने आपको समरी करके बता दिया कौन कौन सी चाहिए, बाकी स्क्रीन पे ऊपर मैंने लगा भी दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पेन की कोई ज़रूरत नहीं है पेन ले जाने की, क्योंकि वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कैरी करना है। ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ये चीज़ें कुछ भी अवॉइड करनी है। जितनी भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं उसको सबको निकाल दो, और सिर्फ यही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पर। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लेना। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कॉमेंट है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ड्रेस कोड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बाकी चीज़ें, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको ड्रेस कोड वाले वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की बात थी तो मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना स्टूडेंट के पास, ताकि किसी से भी कोई भी गलती ना हो और कोई एग्जाम देने से ना छूटे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। अपनी राय जरूर हमें बता देना कमेंट करके, अपने डाउट्स भी जरूर बताना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।